तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और एलिमिनेशन मैच में, जिसमें से मैं हूं इस बार सेथ रॉलिंस और मेरे सामने भाई एक से बढ़ के एक सुपरस्टार होने वाले रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, रोमन रेंस और भाई और बहुत कुछ मजे आने वाले हैं भाई। इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार करी थी। नहीं नहीं, अब फटाफट जाके मैं वेपन लाऊंगा और बिना देरी के भाई अटैक करना स्टार्ट कर दूंगा। रैंडी ऑर्टन कहाँ जा रहा है भाई? रैंडी ऑर्टन तो पॉस मारने चले गए। ठीक है, ये पॉस मारते जब तक मैं टेबल निकाल लेता हूँ। और आज मैं दो टेबल का ऑप्शन रखा है, मतलब 2 टेबल में निकाल सकता हूँ। फिलहाल तो भाई दो फिनिशर सबके पास रहेंगे, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस से ही ज़्यादा खतरा है मुझे। फिलहाल देखिए, अभी पिछली बार मैंने रैंडी ऑर्टन को लिया था और इस बार मैंने सेथ रॉलिंस को लिया, और पिछली बार जिसे मैंने लिया था वही अभी दूसरे नंबर पे आया। पहले नंबर पे तो मैं ही हूँ और तीसरे पे कोई आएगा ये पता नहीं है। और द रिंग जनरल गुत्थर भी है, जो कि भाई जिनका नाम चलता है रिटायर्ड करने में सुपरस्टार्स को। देखते हैं शायद को भी इस मैच से वो रिटायर्ड करते हैं या फिर कुछ होगा इसमें। चलिए भाई, एक और टेबल निकालनी है मुझे। ये कहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ? चेयर अंदर नहीं गई। मैंने सोचा कि ऐसे फेंकूंगा तो अंदर जाएगी, लेकिन हुआ नहीं है। फिलहाल क्या निकाल रहे हैं? रैंडी ऑर्टन कैंडो स्टिक है ना शायद? नहीं भाई, हथौड़ा निकाल के लिया है। ठीक है, मैंने भी कैंडो स्टिक निकाली थी भाई। मैं अटैक करता उससे पहले तो रैंडी ऑर्टन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है। पिछली बार तो मुझे उमागा सन ने बाहर कर दिया था, लेकिन आज मैं वैसी गलती नहीं कर रहा हूँ। जब भी रैंडी ऑर्टन भाई बहुत बुरी तरीके से मार रहा है मुझे, स्टंट तो होने वाला हूँ इस समय भाई। स्टंट तो नहीं हुआ हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे जिस हिसाब से भाई रैंडी ऑर्टन मार रहे हैं तो डैमेज जल्दी हो जाएगा। वो डैमेज तो नहीं होने देना है, इंस्टेंट रिकवरी यूज़ कर लो। और भाई ये सुपर किक पड़ती, लेकिन रैंडी ऑर्टन बच गए भाई। ये पूरी तरीके से खेल रहे हैं रैंडी ऑर्टन लोग भाई। रैंडी ऑर्टन ने तो मुझे कवर तक कर लिया है। मतलब रैंडी ऑर्टन भाई मेरे से ज़्यादा तैयारी करके आए थे कि अब पिछले मैच का उनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो लगता है ज़्यादा तैयारी से आए थे भाई। आर क्यों नहीं, फिनिशर नहीं देना है इतनी आसानी से। चलिए भाई, अब मैं दूंगा, लेकिन फिनिशर ट्राई करना है, बस रिवर्सल ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन टेबल भी तो लइए भाई लो। नहीं नहीं, रैंडी ऑर्टन रिवर्सल भी अच्छा खासा कर रहे हैं भाई। रैंडी ऑर्टन टेबल लेके क्या करेंगे? टेबल बिछा दिए। चलिए रैंडी ऑर्टन के ऊपर, मतलब मैं टेबल भी तोड़ सकता हूँ। पहले तो रैंडी ऑर्टन को मैं टेबल के ऊपर लाता हूँ और रोप्स के ऊपर से जंप लगाऊंगा भाई। फिनिशर अभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल तरीके से मैंने तोड़ी भाई। मेरी ये इच्छा थी कि मैं रोप्स के ऊपर से लगाऊं, लेकिन ठीक है नॉर्मल तरीके से भी। लेकिन टूटी तो सही रैंडी ऑर्टन, लेकिन बहुत जल्दी उड़ गया। गलती से मैंने बटन दबा दिया यार। ठीक है, लेकिन ये सुपर किक काफ़ी बढ़िया वाली है और भाई कवर कर लिया। रैंडी ऑर्टन से बाहर शायद भाई ट्राई करने में क्या है, कम से कम रेजिलेंस तो जाती, कुछ भी नहीं हुआ। हेड ऑरेंज है तो मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ कांड होगा, लेकिन नहीं। चलिए अब फाइनली कुछ ना कुछ कांड करने की बारी आ चुकी है। और सुपर फिनिशर, मुझे नहीं लगता कि अब रैंडी ऑर्टन बचे भाई। अब मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन बाहर हो जाएंगे, लेकिन भाई अच्छा रेजिलेंस भी यूज़ नहीं कर सकते। मतलब रैंडी ऑर्टन भाई बाहर होने वाले हैं और देखते हैं अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा। जो भी आएगा भाई उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, द रिंग जनरल गुत्थर आया है भाई। ठीक है, तो रैंडी ऑर्टन को तो मैंने कर दिया बाहर। तो इसी बात पे आप कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। भाई ये जो ऑप्शन है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं चाहिए कि बीच में जाके भी अपन अटैक कर सकते हैं, यहाँ पर इंतजार भी कर सकते हैं। बस अभी मैं बटन हिला रहा हूँ, लेकिन सेथ रॉलिंस वहीं खड़े हैं। इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। हालांकि 2K26 में होगा चेंज, लेकिन अभी तो मेरे पास ये नहीं। अभी तो 2K25 ही चल रहा है हमारे पास भाई। रिंग जनरल गुत्थल भाई पूरी तैयारी के साथ आया है, मतलब ये भी, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सुपर किक पड़ी भाई, इंस्टेंट रिकवरी हमने यूज़ कर ली थी और ये भाई बचे। गुत्थर ठीक है भाई, पूरी तैयारी के साथ आया, बढ़िया खेल रहा है गुत्थर। क्लोज लाइन तगड़ी वाली दी है, लेकिन भाई ये फिनिशर सिग्नेचर लगाएगा भाई। इसने फिनिशर का ट्राई भी नहीं करा था। ये ठीक है, अच्छा कर लेता तो भाई मैं इसका फिनिशर रिवर्सल कर देता तो मेरे पास फिनिशर आ जाता। हालांकि भाई अब जो है नीचे जाके कोई वेपन लाते हैं, इसके लिए भी भाई जितने भी सुपरस्टार आएंगे सबके लिए, क्योंकि मैच जितना है तो इनके ऊपर हमला तो करना पड़ेगा। ये क्या निकाल रहा है? ओ टेबल निकाल रहा भाई। ये हाँ टेबल ही है इसके हाथ में, देखो भाई इसने मेरा काम और इजी कर दिया है। फिर से गया ये, अब क्या निकाल? ओ अब ये खुद ही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें पड़ेगी। बहुत बढ़िया, एक और। फिलहाल सेथ रॉलिंस जो कि मैं हूँ, मेरी बॉडी भाई पीली है अभी। इसने ट्राई अच्छा कर रहा था, लेकिन भाई की किस्मत थोड़ी सी खराब है।
क्योंकि साथ में सेथ चालू रॉलिंस चालू पंक्ति में तो सबसे आगे है सेथ रॉलिंस से। केंडो स्टिक इससे इसने बहुत हमला नहीं किया। ओ भाई बॉडी ऑरेंज कर दिया, इसने मेरी बॉडी पीली कर दी थी और जो तीसरे नंबर पे बंदा आया उसने मेरी भाई बॉडी ऑरेंज ही कर दी है। भाई पोस्ट मार रहा था गुत्थर अंदर भाई, लेकिन उसे खींच लिया हमने और बाहर आके देखो अभी कैसा गिरा हुआ है। चेयर पड़ेगी इसमें, ये खड़ा हो जाए फिर इसमें चेयर दूँ और ये पड़ी भाई सीधे हेड पे पड़ी है। इसका हेड पीला हो चुका है अभी, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ओ भाई ने अब ट्राई कर लिया था फाइनली फिनिशर का। अब ट्राई कर रहा था गुत्थर ने, लेकिन गुत्थर भाई मुझे पता था कभी फिनिशर आएगा तो उसके लिए तो मैं तैयार ही बैठा था। और ये लो, ओ गुत्थर का ब्लड निकल चुका है। चलिए भाई ब्लड निकल चुका है गुत्थर का और बॉडी जो है ऑरेंज हो चुकी है। इसे भाई रिंग के अंदर ले जाएंगे कुछ देर से अपन। भाई सीधा ये बैक बहुत पूरी तरीके से लगी होगी इसको फेस पर। मैंने सोचा कि ठोका आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो सीधे जाके गिर चुका है। और देखिए टर्न बगल में खुलने वाला और इसके ऊपर इसे पड़ेगा पावर बॉम्ब, जो कि इसे कभी यहाँ पर पावर बॉम्ब लगता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये भाई हो जाएगा एलिमिनेट। हालांकि देखिए मैंने नॉकआउट ऑप्शन भी ऑन करके रखा है इसमें। ये पड़ेगी गुत्थर में भाई, पड़ेगी गुत्थर में। पहले तो यहाँ पे मैं टेबल तोड़ूंगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर भाई पावर बॉम्ब और फिर कर लूँगा इसे कवर। हालांकि मुझे अभी फिनिशर यूज सिग्नेचर यूज़ नहीं करना भाई, फंसा के पिनफॉल कर रहा है। ठीक है मैं भी ट्राई कर लेता हूँ भाई, किस्मत अच्छी रही तो ये बाहर भी हो सकता था, लेकिन इसमें कर दिया इसने रिवर्सल। एक और बार हमने ट्राई करा गुत्थर शायद। अरे नहीं भाई, चलिए अब किक आउट करने का सीधा ऑप्शन आ चुका है। और ये सुपर किक भाई सीधे फेस पे पड़ी है गुत्थर पे और इसे ले चलते टेबल के पास, लेकिन इसने इसका भी रिवर्सल करेगा, मुझे टेबल पे चिपका दिया, टेबल तोड़ेगा। भाई फाइड अप बच तो चुका हूँ, इसको इसके ऊपर लाता हूँ, इसके ऊपर अब टेबल तोड़ने वाला हूँ फाइनली। ओ भाई इसने भी रिवर्सल कर दिया, मतलब ये भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन बचाऊँ अभी बचाऊँ। एक और मौका मिला है तो भाई टेबल ही तोड़ने का इसके ऊपर ट्राई करूँगा अभी तो मैं। चलिए भाई इसके ऊपर फाइनली टूटी है टेबल। पहले कवर कर लूँ क्या, रेजिलेंस से चली जाएगी बंदी की, या हो सके किस्मत ज़्यादा अच्छी रही तो ये खुद ही चला जाएगा, लेकिन नहीं। ओ भाई इसने रेजिलेंस तक यूज़ नहीं करी है। भाई बहुत तगड़ा खेल जाए गुत्थर तो यार, मतलब बहुत तगड़ा वाला गुत्थर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा खेल जाएगा। भाई कभी रेजिलेंसी यूज़ करता तो समझ में भी आता, लेकिन भाई ने रेजिलेंसी तक यूज़ नहीं करी है। ओह बहुत बढ़िया भाई, गुत्थर पूरी तरीके से तैयार होके आया है, देख तो लो भाई। और अब जो है कांड होने वाला है इसके साथ, बस घुमा फिरा के बस हार के बना दे, जो कि इसने नहीं दिया। कवर कर लेता हूँ भाई, ये बाहर हो जाना चाहिए तो मज़ा आ जाएंगे। 1 2 नहीं, अब फाइनली इसने रेजिलेंसी यूज़ करी है, मतलब अब मेरे पास मौका है इसको हटाने का। और अब कभी देखिए ये पावर बॉम्ब सक्सेसफुली लग जाएगा तो ये हो सकता है बाहर, लेकिन ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ ये इसके साथ। चलिए एक और बार अब मैं ट्राई करता हूँ, कनेक्ट नहीं हो। हाँ भाई इसने मतलब कांड कर दिया मेरे साथ, मेरा फिनिशर छीन लिया इसने मेरे से। पावर बॉम्ब देता, ये पूरी तरीके से तैयार था, इसे पता था सेथ रॉलिंस क्या करने वाला है, तो इसने पहले इसका रिवर्सल कर दिया और तो बाहर हो जा। चलिए भाई फाइनली ये बाहर है, अब कौन आएगा। और ट्रिपल एच। अच्छा ट्रिपल एच को देख के मैंने एक बात कभी ध्यान में ये कि निक ऑर्टिस वर्सेस गुत्थर का मैच होने वाला है समर स्लैम में, जो कि देखने वाली बात रहेगी। ये मैच भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बस इसे WWE यानी कि हमारे जो रिंग के अंदर आ रहे हैं ट्रिपल एच से बिगाड़े ना तो। ये लो भाई आरती के साथ स्लिम बेड से स्वागत करा है ट्रिपल एच का, और भाई सीधा एक फिनिशर और सेकंड फिनिशर भी मैं लगाने वाला हूँ, बस रिवर्सल। ओ भाई चांसेस हैं कि शायद तक बाहर हो जाएं, क्योंकि ट्रिपल एच भाई एक ही में स्टंट हो चुके हैं लेकिन बाहर नहीं हुए। ठीक है कहाँ जा रहे हैं ट्रिपल एच, केंडो स्टिक उठा लिया मैंने, ये रेफरी को पड़ेगी बस ऐसे। अच्छा हो गई रेफरी को मारने की, रेफरी के ऊपर ही केंडो स्टिक टूट चुकी है और ये फाइनली ट्रिपल एच भी खड़े हो गए। ट्रिपल एच ने भाई पेडिग्री देने की सोची थी। ये लो ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा फुर्ती से खड़े हो गए थे अभी देखो तो भाई। और एक ओह छीन लिया बंदे ने, मेरा फिनिशर छीन लिया था गेम ट्रिपल एच ने, लेकिन पेडिग्री कैसे छीनेंगे ये।
और ये लग चुके पेडिग्री कवर करूँगा। हालांकि ओ भाई रिवर्सल, मेरे सिग्नेचर काफ़ी रिवर्सल हो रहे हैं यार आज। अब ट्रिपल एच पेडिग्री के लिए जा रहे हैं भाई। नहीं कनेक्ट नहीं होने देना है, और ये नहीं हुई है ठीक है। और एक स्टॉर्म, ट्रिपल एच को मैं करूँगा कवर। रेजिलेंसी यूज़ कर लेना ट्रिपल एच, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा भाई। 1 2 और 3। चलिए रेजिलेंसी यूज़ कर लिए तब गेम में। चलिए कुछ ना कुछ लाते हैं भाई। हथौड़ा लाता हूँ, इनका फेवरेट वेपन है ना द गेम ट्रिपल एच का। अब यही इनके ऊपर पड़ने वाला है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? अच्छा भाई ये लो, मुझे तो समझ मिल चुका था, मैंने समझ ले लिया। मुझे लगा कुछ वेपन निकलेंगे बाहर, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ही दे मारेंगे भाई, दे दिया। बहुत बढ़िया। फिनिशर नहीं, ट्रिपल एच बस फिनिशर सिग्नेचर कभी भी देने का ट्राई कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिनिशर और सिग्नेचर कभी लगेंगे तो हमारे साथ कांड हो सकता है कभी भी। कुछ भी सिग्नेचर, ओ भाई मुझे पता था, मैं बोल ही रहा था ना इतने देर से, क्योंकि मुझे पता है ट्रिपल एच की आदत भाई। ये मतलब समय नहीं लगाते और फिनिशर सिग्नेचर रहे तो लगाने की पूरी कोशिश रहती है इनको, बस अच्छा सा सही मौका देख लेते हैं। और मुझे पता था, और इसी बात का मैंने भी फ़ायदा उठा लिया था और रिवर्सल कर दिया है भाई। पैर को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये, मेरे पैर पे भी डैमेज दे दिया। और ये जिस हिसाब से पैर के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो मुझे रेसलमेनिया 33 वाला इन दोनों का मैच याद आ चुका है, जो कि भाई काफ़ी क्लासिक मैच था, सच्ची बता। लेकिन वो रेसलमेनिया वाला यही नहीं भाई, उसमें जितने भी मैचेस थे सारे क्लासिक थे, मज़े आ गए थे। उस समय रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर का भी मैच हुआ था, और उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, क्रिस जेरिको, केविन ओवन, शायद तक ट्रिपल एच बाहर हो सकते हैं, उनकी ही पेडिग्री उनको लगाई है सैथ ने, यानी कि मैंने, और ये बाहर हो चुकी है। अब भी कौन आएगा भाई? ओ ब्रॉन ब्रेकर, ठीक है भाई, ब्रॉन ब्रेकर आ रहा है। मैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए तैयार हूँ। इसे तो मैं नॉकआउट करूँगा, क्योंकि सेथ रोलेंस और इसकी दुश्मनी काफ़ी क्लासिक वाली थी, और मुझे पर्सनली इसके ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है। हालांकि प्लेयर अच्छा है, लेकिन इसकी हरकत देख के भाई, इसका जिस हिसाब से कैरेक्टर है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा गुस्सा आता है। इसे तो मैं नॉकआउट ही करूँगा। हालांकि देखिए, कभी इमरजेंसी है तो इसे मैं कवर भी कर सकता हूँ। भाई एक ही स्टॉर्म से इसका ब्लड निकल चुका है भाई। ट्राई करके देख लूँ ये भी कभी निकल जाए तो। नहीं, ये नहीं निकला। इसे निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कुछ ना कुछ लाते हैं टेबल पे भाई। चीयर सबसे पहले। ब्रॉन ब्रेकर क्या निकालने लग गया भाई? इसने भी टेबल ही निकाली, जैसे गुत्थन ने टेबल निकाली थी सेम वैसे ही, लेकिन इसने वहीं बिछा दी है। और ये यहाँ से दौड़ते हुए आ रहा है, मतलब स्पेयर की भाई फिराक में, ये स्पेयर की फिराक में, जो कि लगने नहीं दूंगा। लेकिन ये मेरे पास आके थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो हुई थी, क्या सोचा था इसने एंड टाइम पे, जो कि अपनी स्पीड इसमें स्लो करके स्प्रे के लिए भी गया नहीं, लेकिन हेड इसका ऑरेंज हो चुका है गुरु। चलिए जो टर्न बगल खुला है, जिसके ऊपर भाई ब्रॉन ब्रेकर को मैं दबोच दूंगा, मतलब भाई इसे इसके ऊपर दूंगा पावर बॉम्ब। और भाई साहब चलिए रिंग के अंदर तो नहीं गए ये, ठीक है। हालांकि गुरु देखिए, एक बार ये भी हो सकता है कि मैं भी बाहर हो जाऊँ, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ऑरेंज है। हालांकि अभी तक रेजिलेंसी मैंने यूज़ नहीं करी है, ठीक है। बस रेजिलेंसी गई तो उसके बाद डर रहेगा। हालांकि रेजिलेंसी मीटर भी नहीं है अभी तो मेरे पास। फिलहाल देखिए हम टेबल के पास है, तो मैं टेबल तोड़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये ब्रॉन ब्रेकर कहाँ चला गया भाई? ये आया और भाई ये इस तरीके से, मतलब मुझे लग ही रहा था इसे कुछ ना कुछ ये हरकत करेगा, और इसने करी भी है। देखो हेड भाई सब पूरी, इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जितनी जल्दी बॉडी पे डैमेज हुआ है उतना जल्दी किसी सुपरस्टार को नहीं हुआ। टेबल ही अभी पैक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल हम वापस से सही सार तरीके से खोलेंगे और तोड़ेंगे ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। फिलहाल तो अभी रिंग के अंदर चलते हैं। ब्रॉन ब्रेकर भाई तैयार हो रहा है रिंग के अंदर आने के लिए। अच्छा चलिए आया जाने देते इस रिंग के अंदर अपने। लेकिन ये क्या क्या चालू पंथी कर रहा है? अच्छा स्टील स्टेप निकाल ली इसने, ठीक है। मैं भी टेबल लेके खड़ा हूँ, आ जा अंदर से भाई। तूने स्टील स्टेप छोड़ दी, लेकिन मैंने टेबल नहीं छोड़ी है। ये ले चल, अब तेरे ऊपर फाइनली टेबल टूटेगी। तुझे बहुत शौक है ना, मतलब तू जिस हिसाब से बंदों को गिराता नीचे, वैसे ही मैं तुझे गिराऊंगा ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन ये फुर्ती में बहुत आता है। सेथ रोलेंस जो है भाई तरीके से वही स्टाइल, लेकिन फुर्ती नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर
भाई रेजिलेंसी जाने वाली इस बंदे की, मैं रेजिलेंसी लेने वाला हूँ 1 2। अरे नहीं, रेजिलेंसी भी यूज़ नहीं करी, ब्लड निकल चुका भाई, तभी टेबल टूटी और तेरा हेड पूरी तरीके से लाल है। कम से कम रेजिलेंसी तो यूज़ करता भाई, मुझे ज़रूरत पड़ चुकी है रेजिलेंसी की। ओहो ब्रॉन ब्रेकर भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खेल चुका है, मतलब इसका भाई पिन फॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे बाहर कर सकता है और बच्चा नहीं। भाई मुझे पता था ये स्पेयर के लिए जा रहा है, फाइनली वही हुआ भी था जो कि मैं तैयार था। अब स्टॉर्म इसे लग चुका है, अब ये बाहर हो सकता है। ये लो कवर, लेकिन रेजिलेंसी अब ये यूज़ करेगा भाई, बहुत माइंड से खेल रहा है ये ब्रॉन ब्रेकर। देखा, मैंने कहा था ना आपको, ये अब रेजिलेंसी यूज़ करेगा और इसने कर भी लिए। चलिए, लेकिन हम भी इसके लिए तैयार है, कुछ ना कुछ लाते हो और कुछ कैंडोस्टिक भाई, इसको इससे डैमेज हो सकता है अच्छा, लेकिन मुझे पता था ये ऐसे कुछ हरकत करेगा और इसने करी भी कर। अभी भी ये स्पेयर लगा सकता है, लेकिन इसे लगाने नहीं देना है। फिनिशर से देखिए अभी मेरी बॉडी पे पहले डैमेज है और ज़्यादा डैमेज होगा। रिवर्सल कर दिया फाइनली, ये पड़ी इसमें तगड़ी तरीके से, एंगल भी काफ़ी तगड़ा बताया था अभी तो। बच गया फिर से भाई, ये मतलब काफ़ी फुर्ती से है और काफ़ी दमदार सुपरस्टार है यार ब्रॉन ब्रेकर। इतना अटैक करने के बाद भी इसकी स्पीड देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत स्पीड में मारता है भाई ये, मतलब रिवर्सल भी वैसे ही कर रहा है और सब कुछ। यही मैंने रेजिलेंस यूज़ कर ली और अभी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस तो भी बचे ही हुए हैं यार। अभी फाइनल सुपरस्टार आएंगे रोमन रेंस, और वही है इसके बाद अभी, क्योंकि देखिए एक ही सुपरस्टार बचे हैं जो कि रोमन रेंस हैं। किस्मत खराब है मतलब, ठीक है भाई, बस इसे जैसे तैसे करके मुझे बाहर करना और ये स्टॉर्म लगेगा इसे, और लग चुका है। और एक और चीज़ इसके साथ होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसका मैं पिन फॉल करूँगा तो ये बचने वाला है। भाई हट जा रेफरी, तेरे नाम। भाई ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, और इसके बाद मैं कर दूंगा इसे पिन फॉल। ओ भाई नॉकआउट ही हो चुका है, मतलब मैंने जो सोचा था ये स्टार्टिंग में जब आया था वो अभी हो चुका है, इसे नॉकआउट कर दिया। लेकिन ये भाई खड़ा तो इस हिसाब से हुआ था कि मुझे मारेगा। भाई फाइनली ट्राइबल चीफ, द शील्ड के मेंबर, वो भी एंड पे आ रहे हैं। मतलब भाई सबका मैंने रैंडमली नंबर रखा था, सिर्फ मेरा ही फर्स्ट डे पे था, और रोमन रेंस जिनका समर स्लैम में मैच होने वाला है सेथ के साथ। तो चलिए भाई, मैं हूँ रोमन के लिए पूरी तरीके से तैयार। ये लो भाई रोमन आते के साथ भाई सबको मौका दे दिया, ठीक है, लेकिन ट्राइबल चीफ को मौका नहीं देना है क्योंकि इनका स्पेयर कहीं से भी आएगा और इनके जो फिनिशर है ना ये बस लगा दो और मैं इसे रिवर्सल कर दूँ, बस यही सोच रहा हूँ। चलिए चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बस अटैक रुकना नहीं चाहिए रोमन के ऊपर। ये फाइनल मैच है भाई, और कौन जीतेगा आप मुझे एक बार बता दो कमेंट में, क्योंकि देखिए रोमन को इतने आसान से जीतने नहीं दूंगा मैं। आते के साथ भाई जिस हिसाब से अटैक कर रहा हूँ ना, ओ भाई रोमन बच गए। अरे नहीं यार, मेरी बॉडी जो है लाल है, हेड ऑरेंज, और ट्रिपल एच ने भाई जो कसर बची थी वो भी पूरी कर दी। मेरे पैर जो हैं भाई इस पर भी डैमेज दे दिया है ट्रिपल एच ने। रोमन भाई मैं फिनिशर सिग्नेचर जैसे आएंगे मेरे पास वैसे दूंगा, हालांकि मेरे पास एक ही फिनिशर है अभी जो कि मैंने इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है। रोमन ने हथौड़ा उठा लिया। ओह भाई पूरी तरीके से बदला लेने वाले स्मैकडाउन के अंदर ही ये समर स्लैम का, मतलब समर स्लैम में इनका जो मैच होने वाला है देखते हैं उसमें क्या होगा। हालांकि रोमन रेंस तो अभी दिख नहीं रहे हैं, ये भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आए थे, और आज तो भाई चीका फाटू को एक सुपर किक पड़ते हुए देखी थी मैंने इंस्टाग्राम की रील पर। टेबल भाई द शील्ड के मेंबर रहे हो, टेबल की बात ना हो, ये सब कैसे हो सकता है। चलिए मैंने टेबल खोल दिया, रोमन का इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बस जैसे ही रोमन आएंगे टेबल के ऊपर भाई मैं रोमन के ऊपर टेबल तोड़ने वाला हूँ भाई। ये पड़ी, ओ रोमन का भी बॉडी देखे मैंने ऑरेंज कर दिए। जीतने के चांसेस शायद चालू ऑरेंज के हैं सबसे ज़्यादा। बस रोमन को किसी तरीके से भी फिनिशर छीन लो ना तो सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा तगड़े वाले मजे आएंगे। और मेरे पास मूव थीप है गुरु, मतलब मूव थीप से मैं रोमन रेंज को दूंगा स्पेयर, उनका ही स्पेयर उनके तरीके से हुआ करते हुए। उसके बाद मैं कर लूँगा कवर और ट्राइबल चीफ हो जाएंगे बाहर। बहुत बढ़िया, रोमन भी काफ़ी अच्छी खासी वाली टक्कर दे रहे भाई। जो शील्ड के मेंबर्स हैं दोनों, हालांकि टेबल खुल चुकी है लेकिन टेबल किसके ऊपर टूटेगी पता नहीं। रोमन कहाँ जा रहे हैं,
अच्छा जा नहीं रहे भाई, तैयारी कर रहे हैं अटैक करने की, बचना है। अच्छा मेरे पास फिनिशर आ चुके हैं दो और एक सिग्नेचर, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था और अब फाइनली ध्यान दे चुका हूँ मैं। लेकिन रोमन ने इसे भी रिवर्सल कर दिया भाई। रोमन मतलब ज़्यादा फॉर्म में नहीं आ गए, जैसे स्टार्टिंग में आए थे मार खा रहे थे वैसा काम करो ना रोमन। चाहिए भाई अनाउंस। अरे यार मुझे ऐसा लगता है रोमन को इस तरीके से मुश्किल रहेगा। अरे भाई साहब दे दिया है रोमन ने तगड़ा वाला मूव, मेरे फिनिशर सिग्नेचर। ऐसे के ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे कभी, ऐसे सब कुछ चलता रहा तो 5 स्टार लग चुके हैं इस मैच को, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच हो चुका है ये। बहुत तगड़ा भाई, रोमन को भी अच्छा खासा वाला डैमेज दे दिया। लेकिन भाई अरे यार रोमन कितना रिवर्सल करोगे मेरे भाई, कुछ ना कुछ मतलब बड़ा कांड करना पड़ा। और सुपर किक से भी बच गए ये तो। अब मत करना रोमन यार प्लीज, टेबल तोड़ जाने दो, या मेरे ऊपर तोड़ दो टेबल या मैं तुम्हारे ऊपर तोड़ देता हूँ, क्योंकि द शील्ड का भाई टेबल से बहुत पुराना ना था। ओ भाई भाई पावर बॉम्ब सीधा टेबल के आर पार गए रोमन रेंस। अब सीधा जाएंगे रिंग के अंदर और फिर मैं अपना मूव कीप दूंगा और उसके बाद फिर अरे यार ये गलत है, बहुत गलत है भाई। चलिए लेकिन रुकना तो हमें है ही नहीं, क्योंकि रोमन रेंस है सामने, तो बिल्कुल भी नहीं रुकना है। चलिए भाई रोमन को रिंग के अंदर ले चलते हैं, ठीक है। अरे लेकिन रोमन ने भाई मुझे ही बैरिकेड पे दे मारा, अब खुद चले गए रोमन भाई। कुछ ना कुछ तो माइंड लगा रहे हैं रोमन रेंस। फिर से नीचे आ गए। चलिए मुझे समय मिल चुका है रिकवरी का थोड़ा सा, हालांकि मैं रोमन के लिए पहले से तैयार रहता हूँ रिंग के अंदर। और ये लो चलिए भाई, अरे नहीं ओ भाई रोमन गए नीचे और मैं नीचे अभी ऊपर ही गिरा हुआ था। रोमन को भाई टॉप रोप से गिराना है। अरे रोमन ओ भाई बच्चा भाई, बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन जितना हमें भाई रोमन को जीतने नहीं देना है। अरे भाई मैं मूव टिप के लिए जा रहा था रोमन, नहीं फिनिशर नहीं दूंगा, मैं मूव टिप दूंगा, क्योंकि अभी सिग्नेचर का भी लगा दूंगा तो मेरे पास से मूव टिप चला जाएगा। और आ चुका है मेरे पास मूव टिप भाई, रोमन की स्टाइल में स्क्वायर पड़ने वाला है रोमन रेंस को, और ये पड़ा ओ भाई रिवर्सल। ओ नहीं 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 भाई सीधा रोमन कवर के ले गए। अरे भाई अब क्या ही जीतूंगा, इतने मीटर में कैसे बचूंगा। चलिए भाई मैच चले गया मेरे हाथ से और रोमन रेंस जीत गए भाई। इतनी कोशिश कर रही थी, ये लास्ट का भी फिनिशर लग जाता तो मजा आ जाते। सब कुछ तो ठीक है भाई, पिछला मैच रैंडी ऑर्टन को लिया था वो भी हार चुका हूँ, सेथ रॉलिंस के साथ लिया था वो भी हार चुका हूँ, पता नहीं किस सुपरस्टार के साथ ये वाला मैच नहीं जीतूंगा। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।